क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1, m2 and m3, m1, m2 and m3 connected by string passing over a pulley. These are the strings and this is your pulley, string passing through pulley, and the mass m1 hangs freely, m1 freely hang कर रहा है, and m2 m3 are on rough horizontal table. This is your rough horizontal table. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू जो कि रफ है तो गिवन है, एंड इसके बाद द पुली हियर इज फ्रिक्शनलेस, अनलेस ना बताया जाए पुली में कोई फ्रिक्शन मानना भी नहीं है और मास मानना भी नहीं है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताना है कि m1 का कितना होगा। अब जब पूछा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो यहाँ है, हालांकि संभावना तो एक ऐसी भी बनती है ना कि जो टेबल का फ्रिक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो कि m2 और m3 को यहीं पे रोक ले जाए, तो फिर m1 में कोई एक्सेलरेशन होगा भी नहीं। लेकिन यहाँ क्योंकि कहा है कि m1 का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, मतलब m1 में एक्सेलरेशन है, मतलब फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये m2 और m3 को स्लाइड करने से रोक पाए। फ्रिक्शन ने कोशिश पूरी की होगी लेकिन रोक नहीं पाया। अब फ्रिक्शन ने कोशिश पूरी की है, रोक नहीं पाया, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक वो रोकने का कोशिश किया होगा, किधर की तरफ लग कर के इसने ये कोशिश की होगी। मोशन को रजिस्ट करने के लिए, m2 और m3 के एक्सेलरेशन को रजिस्ट करने के लिए जो m2 और m3 पर फ्रिक्शन आएगा, जो आएगा वो पीछे की दिशा में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी आप समझ गए होगे, अपनी लिमिट पर होगी, मैक्सिमम जितना आ सकता है आ गया होगा क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, और वो होता है फ्रिक्शन म्यू mg के बराबर। ये कैसे समझ आया? ये ऐसे समझ आया कि जो एफ एस की मैक्स वैल्यू होती है या एफ एल जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है, और एन यहाँ पर एम जी के बराबर होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे अगर हम m2 की बात करें तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स और नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन इस m2 में जो भी एक्सेलरेशन आया है वो x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में बैलेंस है। तो y डायरेक्शन में अगर कहानी बैलेंस्ड है तो n जो होगा वो mg के बराबर होगा। इसे आप यहाँ रखेंगे तो म्यू mg विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आपने डायरेक्टली याद रखनी है। इतनी स्टैंडर्ड केसेस को डायरेक्टली आपने याद करना है। मेरा काम समझाना था डिटेल में, इसलिए मैंने इसे भी निकाल के दिखा दिया। म्यू mg हियर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान दो, मैंने यहाँ पर मास में m2 m3 नहीं किया है क्योंकि अल्टीमेटली चाहे m2 हो चाहे m3 चाहे m1 सब इक्वल मास के हैं, सबका वैल्यू m के बराबर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे m1 पर। m1 पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी द वेट। अब रस्सी जो है फोर्सेस, इसमें कोई संदेह नहीं कि अप्लाई कर रही होगी, किधर कर रही होगी, कितना कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, रिक्वायर्ड नहीं है। आप यहाँ का जो सेगमेंट है, यहाँ का ये जो कर्व्ड पार्ट है उसको स्ट्रेट कर दीजिए। आपको स्ट्रिंग की टेंशन को समझने की या निकालने की या मेंशन करने की, ड्रॉ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मतलब बस m1 को थोड़ा आप मान के चलिए ऊपर उठा के रख देना है, टेबल पे ही रख देना है। टेबल यहाँ तक मान लो एक्सटेंडेड है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में जो छवि बनेगी, जो पिक्चर बनेगी, इट विल बी ऑफ दैट काइंड। m1 नाउ इज ऑन द टेबल and ये m1g this time will become along the minus x axis. And now what about m2 and m3? पुली यहाँ पे कहीं पे बना लीजिए, लेकिन उसका रोल अब ख़त्म हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली m2 बनाओ और डायरेक्टली m3 बनाओ। ये m2 बनाया जा रहा है और फिर इसके बाद ये कनेक्टिंग वायर है या स्ट्रिंग है, और
फिर M2 M3 के बीच में जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन की नीड ड्रॉ करने की नीड नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम अब सारे ही ब्लॉक एक साथ कंसीडर करेंगे। पहले तो M2 और M3 पे देख तो लो फोर्स कैसे लगेगा। M2 पर म्यू mg लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, M3 पे म्यू mg लगेगा पीछे आगे, मतलब यहाँ पे म्यू mg along the positive x axis and ये जो mg है that will along the negative x axis. And what about the motion? Here everything here we can assume going with same direction. If all the block here are going with same direction, better will be to assume everything in common. मतलब सारे ब्लॉक को टुगेदर एक साथ कंबाइन करके कंसीडर कर लीजिए, M और M 3M। अब रस्सी का जो टेंशन है नीड नहीं रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि आप रस्सी को एलिमिनेट कर चुके हैं। रस्सी में जो फोर्सेस पैदा हुए थे, आपने तीनों ब्लॉक को टुगेदर जो कंसीडर किया, तो अब ये इंटरनल फोर्स हो गया। नीड नॉट टू ड्रॉ, only external forces here required to draw mu mg, that will be 2 mu mg along the positive x direction and mg that will be negative x direction, and acceleration here is in negative x direction. Now in the direction of acceleration what will be the value of net force? मतलब मेरे कहने का एक्सेलरेशन जिधर आप मान रहे हो उसी फोर्स को मानना पड़ेगा, उसी की डायरेक्शन के फोर्स को मानना पड़ेगा कि वो मोर है दूसरा लेस है। मोर माइनस लेस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। सो नेट फोर्स हियर विल बी mg माइनस 2 म्यू mg। यहाँ पर अगर आप mg को कॉमन ले लें 1 माइनस 2 म्यू। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है नेट फोर्स एंड देन डिवाइडेड बाय मास। अभी एक मिस्टेक हो सकता है और कि मास m ले लेंगे आप, गलत हो जाएगा। मास यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3m कैंसिल हो जाएगा। g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय 3 विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वन मोर थिंग हियर, मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतने सारे स्टेप और इतना डिटेल में लिया, बाकी इसको लोग सीधे सीधे भी समझ पाते हैं। क्या ये है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। ये बात ना समझ में आए तो चिंता ना करना, लेकिन अब शायद समझ में आ जाए, क्योंकि लोग डायरेक्टली इसे लिखा देते हैं जो कंफ्यूज कराता है बच्चों को। अब नहीं से कंफ्यूज कराएगा। ये आपकी स्ट्रिंग जो है, उस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे निकाला आपने? mg में से 2 म्यू mg घटा के। तो ये नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग में नेट मास आप जब डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इफ़ समवेयर यू फाउंड कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, तो आपने ये मान के चलना है कि आपको पता है, ये जो मैंने बताया है ये वही चीज़ है। यहाँ पर आंसर ये जो आया है आप चेक करें, जो ये आपका सी ऑप्शन है, आई थिंक उससे ये मैच हो रहा है।